एक छोटे से गांव में आदित्य नाम का एक साधारण लड़का रहता था। उसे अपने गांव की पुरानी कहानियों में बहुत दिलचस्पी थी। एक दिन जब आदित्य जंगल में घूम रहा था, उसने एक पुराने मंदिर के खंडहर देखे। मंदिर के दरवाजे पर मोटी जंजीर लगी थी और दरवाजे पर कुछ लिखा था जो समय के साथ धुंधला हो गया था। जिज्ञासावश आदित्य ने उस जंजीर को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जंजीर बहुत मजबूत थी। अचानक उसे जमीन पर एक चमकती हुई चीज दिखी। वह एक प्राचीन सिक्का था जिस पर रहस्यमयी चिन्ह अंकित थे। आदित्य ने सिक्के को उठाया और जैसे ही उसने उसे दरवाजे के पास लाया, दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर एक बड़ा अंधेरा कक्ष था जिसकी दीवारों पर विचित्र चित्र बने हुए थे। कमरे के बीचों बीच एक पुराना पत्थर का स्तंभ था जिसके ऊपर एक प्राचीन किताब रखी थी। उस किताब का नाम था कालचक्र। आदित्य ने उस किताब को उठाया और जैसे ही उसने उसे खोला, कमरे में एक तेज रोशनी फैल गई। किताब में लिखे शब्द उसकी आंखों के सामने तैरने लगे और अचानक एक जादुई धुंध ने उसे घेर लिया। जब धुंध हटी तो आदित्य ने खुद को एक अजीब और अद्भुत दुनिया में पाया। यह दुनिया इतनी अलग थी कि वह हैरान रह गया। इस नई दुनिया में पेड़ सुनहरे पत्तों से ढके थे और आसमान में दो सूरज चमक रहे थे। चारों ओर विचित्र जीव घूम रहे थे जो किसी भी इंसान से कहीं ज्यादा बड़े और ताकतवर लग रहे थे। आदित्य को इस बात का एहसास हुआ कि यह दुनिया किसी रहस्यमयी शक्ति से संचालित हो रही थी और यह सब किताब के कारण ही संभव हुआ था। आदित्य ने उस दुनिया को समझने और उससे निकलने का रास्ता खोजने का फैसला किया। उसे पता चला कि इस दुनिया में रहने वाले सभी जीवों के पास अलग अलग शक्तियां थीं जो कालचक्र नामक एक पवित्र स्थल से प्राप्त होती थीं। लेकिन उस शक्ति को पाने के लिए आदित्य को 3 कठिन परीक्षाओं से गुजरना था। इन परीक्षाओं का सामना करना किसी साधारण इंसान के लिए आसान नहीं था। पहली परीक्षा थी अग्निपथ, जहां उसे एक ज्वालामुखी के अंदर से एक पवित्र मोती निकालना था। अग्निपथ के रास्ते में उसे आग के विशाल प्राणियों से लड़ना पड़ा, लेकिन आदित्य ने अपने साहस और चतुराई से उन प्राणियों को मात दी और मोती को हासिल कर लिया। दूसरी परीक्षा थी जलधारा, जहां उसे एक विशाल झरने के नीचे से एक जादुई कंचा प्राप्त करना था। जलधारा में रहने वाले जल प्राणियों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन आदित्य ने अपनी सूझबूझ से उन्हें परास्त कर दिया और कंचे को प्राप्त कर लिया। दादा। तीसरी और अंतिम परीक्षा थी वायुपथ, जहां उसे हवा के प्रचंड तूफानों के बीच से एक दिव्य पंख प्राप्त करना था। इस रास्ते में उसे वायु प्राणियों से सामना करना पड़ा, लेकिन उसकी संकल्प शक्ति ने उसे विजय दी। विजय की आपकी जीत था। इन 3 परीक्षाओं को पार करने के बाद आदित्य को कालचक्र के दर्शन हुए। कालचक्र वास्तव में एक शक्तिशाली यंत्र था जो समय और स्थान को नियंत्रित कर सकता था, लेकिन इस शक्ति का उपयोग करने के लिए व्यक्ति को अपने अंदर के सबसे बड़े डर का सामना करना पड़ता था। आदित्य को अपने बीते हुए समय के भयानक पल याद आए, वो पल जब उसने अपने माता पिता को खो दिया था। लेकिन आदित्य ने इस भय को अपने साहस से परास्त किया और कालचक्र को नियंत्रित किया। उसकी इस विजय ने उसे उस दुनिया का सबसे शक्तिशाली योद्धा बना दिया। कालचक्र की शक्ति से उसने उस अजीब दुनिया को छोड़कर वापस अपने गांव लौटने का निर्णय किया। आदित्य जब वापस लौटा तो उसके हाथ में कालचक्र था जो अब उसके जीवन का हिस्सा बन चुका था। उसने अपने गांव की रक्षा के लिए उस शक्ति का उपयोग करने का फैसला किया, लेकिन कालचक्र के साथ एक नई जिम्मेदारी भी आई थी, उस शक्ति का सही उपयोग और उसे बुरे हाथों से बचाना। आदित्य अब एक साधारण लड़का नहीं था,
वह एक ऐसा योद्धा बन चुका था जिसने न केवल अपने डर को जीता था, बल्कि एक पूरी दुनिया को समझा और उसे अपने ज्ञान और साहस से बदल दिया। यही थी एक साधारण लड़के की असाधारण यात्रा, जो उसे एक वीर योद्धा में बदल गई। उसकी कहानी ने साबित कर दिया कि सच्चा साहस हमारे अंदर ही होता है, बस उसे पहचानने और उसका सामना करने की जरूरत होती है।